जी नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो हम देख रहे थे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 का टॉपिक। ओके, इस वैकेंसी का हम अच्छे प्रकार से अध्ययन करने वाले हैं। ओके, इसमें हमारा पहला टॉपिक है राजस्थान का भूगोल। इसका हमारा टॉपिक था राजस्थान भूगोल का पहला टॉपिक है राजस्थान का स्वरूप एवं विस्तार। यह पहला टॉपिक था जो हमने इसका 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और आज भी हम 50 क्वेश्चन इसके देखने जा रहे हैं। साथियों, क्लास 2 शुरू करने जा रहे हैं। हमने कल फर्स्ट क्लास देख ली थी, ये राजस्थान आपका इस प्रकार से है, लेकिन अब न्यू राजस्थान आ चुका है। लेकिन देखते हैं कि अभी वर्तमान में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि वैकेंसी जो आपकी चतुर्थ श्रेणी है कि उसके अंदर न्यू जीके पूछेंगे या फिर पुराना पूछेंगे। आते उसका भी आपको अध्ययन करवा देंगे, लेकिन पुराना भूगोल है उसका भी हम आपको अध्ययन कंटिन्यू रखेंगे साथियों। क्लियर हुआ साथियों? तो 50 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी रोजाना हम इसी चैनल पर देखेंगे। तो सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से क्लास डालेंगे उस प्रकार से आपके बेल आइकन बज जाएगा साथियों। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी विनती है साथियों, यदि कि आप भी इसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर यदि आप नौकरी लेना चाहते हो, तो पक्की करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम बिल्कुल हर प्रकार के क्वेश्चन को उठा रहे हैं और क्वेश्चन को उठा कर आपको बता रहे हैं साथियों। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो पिछली मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन इसमें रह गए हैं या फिर किसी प्रकार से प्रिंट मिस प्रिंट हो चुके हैं, अगली वाली क्लास में आपको बता देंगे साथियों। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से राज्य का कौन सा शहर 23 डिग्री 50 उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा के सबसे पास में है। तो सबसे राज्य आपको बताना है, राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, तो उस जिले का आपको नाम बताना है। यानी कि निम्न में से राज्य का कौन सा शहर है, यानी कि राजस्थान का कौन सा शहर है जो 23 डिग्री 50 उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा के पास सबसे अधिक स्थित है साथियों। उस जिले का आपको नाम बताना है। बिल्कुल डूंगरपुर एक ऐसा जिला है साथियों जो राजस्थान राज्य के 23 डिग्री 50 उत्तरी अक्षांश के सबसे पास में स्थित है साथियों। चलो कोई दिक्कत वाले। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि राजस्थान का पूर्व पश्चिम चौड़ाई कितनी है। राजस्थान की पूर्व से लेकर पश्चिम तक चौड़ाई की हम बात करें साथियों, तो आपको बताना है कि कितने हैं। क्लास 12 का 8वीं कक्षा का, इसके अंदर आपको 8वीं से लेकर 12 तक का सिलेबस या फिर क्लास 10 तक का सिलेबस आपको इसमें देखने को मिलेगा साथियों। तो बिल्कुल 869 किलोमीटर है साथियों। राजस्थान का पूर्व से लेकर पश्चिम तक की चौड़ाई की हम बात करेंगे साथियों, तो बिल्कुल 869 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है साथियों। आगे तीसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान का उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है। चौड़ाई आ चुकी है, उत्तर दक्षिण की लंबाई यहाँ पर पूछी गई है कि उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है। राजस्थान की हम बात करें तो बिल्कुल 826 किलोमीटर थी साथियों। कितने 826 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्लियर? यदि हम राजस्थान में रह रहे हैं, हमको ये पता नहीं है तो धिक्कार है हमारी ज़िंदगी को, मुझे भी पता नहीं है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चौथा क्वेश्चन है कि राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल कितना है। अक्षांश का अंतराल देखेंगे साथियों हम, तो उसका अंतराल रहने जा रहा है 7 डिग्री 9 अक्षांश। 7 डिग्री 9 अक्षांश उसका अंतराल रहेगा साथियों। पांचवा क्वेश्चन है कि राजस्थान का देशांतरी अंतराल कितना होगा। राजस्थान का देशांतरी अंतराल का यहाँ पर मतलब है कि राजस्थान का देश से संबंधित यानी कि देश से अंतराल जोड़ा जाए तो कितना अंतराल हो जाएगा साथियों। तो उस देशांतरी अंतराल हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 7 डिग्री 47 अक्षांश। ओके, 8 डिग्री 47 अक्षांश इसका अंतर हो जाएगा। क्लियर हुआ? छठा नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान के पूर्व में तथा पश्चिम में गांव के नाम क्रमशः हैं। राजस्थान के पूर्व तथा पश्चिम के गांवों की बात करेंगे हम, तो क्रमशः कौन कौन से गांव आ जाएंगे साथियों। तो उस गांव के नाम यहाँ पर हो जाएंगे शिलाना या फिर सम। ओके, शिलाना या फिर सम नाम हो जाएगा। ओके, छोड़ो बात को, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के उत्तर में तथा दक्षिण में गाँव के नाम क्रमशः हैं। राजस्थान के उत्तर में और दक्षिण के गाँव को आपको बताना है, तो कौन कौन से गाँव हो जाएंगे। कोणा बोरखंड, कौन सा हो जाएगा, कोणा या बोरखंड उस यहाँ पर नाम हो जाएगा। ज़्यादा खोपड़ा दिमाग आपको नहीं घुमाना है, जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं याद कर लीजिएगा। 8वां है कि राजस्थान भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य किस दिनांक को बना। हम बात करेंगे साथियों कि राजस्थान सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो क्षेत्रफल किस दिनांक को बन गया था साथियों। इस दिनांक को आपको याद में रखना है। तो बिल्कुल 1 नवंबर 2000 को ये हमारा राजस्थान राज्यपाल क्षेत्रफल में सबसे नंबर 1 पर आने वाला राज्य बन गया था 1 नवंबर 2000 को। बहुत सारे साथीगण हैं जो 2000 को पैदा नहीं हुए थे, मैं भी पैदा नहीं हुआ था साथियों। 9वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत है। राजस्थान का क्षेत्रफल है, लेकिन भारत का क्षेत्रफल से कितना है भाई साथियों, तो वह हो जाएगा 10.41%। कितना हो जाएगा, 10.41% हो जाएगा। अब एक चीज़ बता दो, इसमें आप सोचोगे भारत का कितना है, तो भारत को आपको याद नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि आपसे भारत का नहीं पूछेगा, क्योंकि हम राजस्थान के भूगोल की यहाँ पर बात कर रहे हैं। 10वां है कि राजस्थान का क्षेत्रफल है। राजस्थान का क्षेत्रफल यहाँ पर 2 चीज़ों से संबंधित हो सकता है कि 34 लाख, कितना है साथियों, 34,02,239 वर्ग किलोमीटर सही है। आगे है कि ये तो हो ही नहीं सकता, वर्ग मील नहीं हो सकता और वर्ग किलोमीटर ये भी नहीं हो सकता भाई साथियों। ये हो गया। ओके, इस पर आपको याद रखना है। क्लियर हुआ साथियों? कौन सा क्वेश्चन था, 10 नंबर का था ना, बिल्कुल। इसमें 1 व 3 आएगा साथियों।
1/3 में भी सोचो कि यार इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये हो जाएगा एक और एक ही हो जाएगा 1,32,139 वर्ग मील ये दोनों होंगे। वैसे आपको ये याद रखना है 32 था शायद, लेकिन अब 34 अब 34 हो चुका है। ओके क्लियर हुआ, याद रखना है। आगे है कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है साथियों कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है। तो कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान की हम बात करेंगे साथियों तो बिल्कुल यहाँ पर चन है, यहाँ पर वर्ग यानी कि 26 किलोमीटर है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई की हम बात करेंगे तो ये 26 किलोमीटर हो जाएगी। 12वां नंबर का क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वह हो जाएगा धौलपुर। कौन सा हो जाएगा, धौलपुर है साथियों जो सबसे छोटा जिला हो जाएगा राजस्थान का। 13वां है कि जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना अधिक है। जैसलमेर है क्या है, जैसलमेर है का क्षेत्रफल है राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है। तो कितना है भाई साथियों, तो वह हो जाएगा 11.42%। 11.42% हो जाएगा साथियों जैसलमेर की हम बात करें तो साथियों। 14वां है कि जैसलमेर राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर से कितना बड़ा है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला की बात करेंगे हम धौलपुर है, लेकिन इससे कितना बड़ा है, जैसलमेर कितना बड़ा है साथियों, इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो हाँ तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 12.41% बड़ा है। ओके क्लियर, 12.66 इतना बड़ा है जैसलमेर धौलपुर से। 15वां क्वेश्चन है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है। दोबारा सुनना क्वेश्चन को। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम यानी कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक हो गया, उत्तर से लेकर दक्षिण की जो चौड़ाई दर्शाने वाली दो रेखाएं साथियों क्लियर, किस जिले को एक दूसरे से काटती है। दोनों रेखाएं जो जिले दिए गए उसको एक दूसरे को काटती रहती हैं साथियों, तो उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर नागौर। नागौर को वो काटती हैं साथियों एक दूसरे से। ओके साथियों। 16वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कहलाता है। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश की हम बात करें साथियों तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 17वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कहा जाता है। राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है विद्यार्थियों कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग है। क्या है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग है। दूसरी बार क्वेश्चन आए हैं साथियों में, कोई दिक्कत वाली बात है, प्रिंट हो जाती है इसकी, कोई दिक्कत वाली बात है। ऐसे तो बार क्वेश्चन आ जाए कोई दिक्कत वाली बात है, लेकिन बस गलत नहीं होनी चाहिए। ओके तो ये हो जाएगा 10.41। कितना हो जाएगा, 10.41% हो जाएगा साथियों। 19वां क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, यानी कि जो भारत में राजस्थान की भूगोल की स्थिति है वो किस दिशा की ओर है, तो वो हो जाएगी साथियों उत्तर पश्चिमी। ओके उत्तर और पश्चिमी की जो दिशाएं हैं वो भौगोलिक स्थिति कहलाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति किस ओर कहलाती है, तो उत्तर की पश्चिमी की परिस्थिति या फिर स्थिति उत्तर पश्चिमी कहलाती है। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों कि राजस्थान भारत के किस कोण में स्थित है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान भारत के कौन से कोण में स्थित है साथियों। बिल्कुल ये वायव्य कोण में, कौन से में, वायव्य कोण में स्थित है साथियों। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक के विकर्ण की लंबाई कितनी है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान के उत्तर से पश्चिम दक्षिण पूर्व तक के यानी कि उत्तर पश्चिम और से दक्षिण पूर्व चारों से आगे तक के विकर्ण होते हैं उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई हो जाएगी साथियों 850 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 850 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों कि राजस्थान के ईशान्य कोण से नेत्रीय कोण के विकर्ण की दूरी कितनी होती है। 4-5 कोण होते हैं, उनमें से 2 कोण है। ईशान्य कोण से नेत्रीय कोण के विकर्ण की दूरी कितनी है साथियों, तो उसकी दूरी हो जाएगी हमारे पास में 784 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 784 किलोमीटर हो जाएगी। प्रश्न नंबर 23वां है कि राजस्थान में लंबाई व चौड़ाई के मध्य का अंतर क्या है, यानी कि राजस्थान की जो चौड़ाई और लंबाई में कितने का अंतर है साथियों, तो वो अंतर हो जाएगा यहाँ पर 43 किलोमीटर का। कितने का, 43 किलोमीटर का दोनों के अंदर अंतर हो जाएगा साथियों। ओके हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 24वां कि पाकिस्तान से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अब सोच रहे हो कि यार ये राजस्थान में कैसे आए, ये आता है क्योंकि राजस्थान का ही तो वो जिला हो जाएगा, जिला होगा क्योंकि राजस्थान का ही तो जिला हो जाएगा। पाकिस्तान से सबसे दूरी वाला जिला कौन सा है, राजस्थान का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, धौलपुर वाला जिला हो जाएगा साथियों। धौलपुर एक ऐसा जिला है जिसके पाकिस्तान से दूरी बहुत ही लंबी है साथियों। ओके 25वां क्वेश्चन है कि रेड क्लिप पर स्थित राजस्थान क्या है, रेड क्लिप पर स्थित राजस्थान के जिलों को उनकी लंबाई के अनुसार आरोही क्रम में आपको जमाना है। ओके साथियों, तो ये हो जाएगा आपके सामने बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, चारों जिले ऐसे हो जाएंगे जो रेड क्लिप पर स्थित हैं राजस्थान के जिलों को उनकी लंबाई के अनुसार आरोही क्रम में इस प्रकार से जम जाएगा साथियों। क्लियर हुआ साथियों।
अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि राजस्थान की आकृति को विस्मय कोण चतुर्भुज अर्थात पतंगाकार किसने बताया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो यह बताया था टी.एच. हेंडले ने। किसने बताया था? टी.एच. हेंडले ने बताया था कि राजस्थान है जो विस्मय कोण चतुर्भुज के समान है अर्थात पतंग के अनुसार उसने बताया था। सभी को पता है कि राजस्थान का नक्शा इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से फैला हुआ होता है। ओके, इस प्रकार से फैला हुआ होता है राजस्थान का। ये तो थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन फिर भी इसी अनुसार मान लो पतंग के अनुसार होता है। 27वां क्वेश्चन है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है विद्यार्थियों। तो आपको इसमें टिक लगा के आना है कि 1070 किलोमीटर है। कितनी है? आपको टिक क्या लगाना है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी। जो हम स्थलीय सीमा है राजस्थान में जितना भी स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, तो वो हो जाएगा इसके अंदर 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर स्थल की सीमा। ये बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, ये आपको कंफर्म करना है। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। क्या है? उत्तर से लेकर जो दक्षिण की लंबाई कितनी है राजस्थान की। देखो घूम फिर कर क्वेश्चन आ सकता है, तो ये हो जाएगी आपके सामने 826 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 826 किलोमीटर। ओके, अगला क्वेश्चन है साथियों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिलों का आरोही क्रम में आपको जमाना है। जो छोटे छोटे जिले हैं साथियों, बिल्कुल छोटे उनका आपको आरोही क्रम में व्यक्त करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। चारों जिलों आपको टाइप करना है कि धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ चारों जिला आपको लिख देना है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ साथियों क्योंकि इंपॉर्टेंट सारे राजस्थान का हम भूगोल पढ़ रहे हैं, इसलिए आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। 31वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। आप जी सम्मिलित आपको करना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथियों बिल्कुल पंजाब, यानी कि पंजाब है। तो पंजाब की दूरी कितनी हुई है? कितने किलोमीटर की दूरी है साथियों? तो इसकी दूरी हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पंजाब की हो जाएगी 2.89 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 2 सॉरी गलत हो गया भाई, दोबारा देखना इसको। पंजाब है तो किलोमीटर है इसकी, पंजाब का 89 किलोमीटर। ओके, ये आपका अ से मिलान हो जाएगा। हरियाणा है तो हरियाणा का मिलान आपको करना है साथियों 4 नंबर से, यानी कि ये ब का हो जाएगा। ओके, गुजरात है तो गुजरात का आपको मिलान 1 से करना है। और लास्ट बचा आपको ये कौन सा बचा? द, तो मध्य प्रदेश का आपको इससे कर लेना। क्लियर हुआ? बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। इसका मिलान आगे किया गया है तो इसका आपको करना है साथियों। कौन सा नंबर क्वेश्चन था? 31 नंबर का क्वेश्चन था साथियों। तो इसका मिलान हो जाएगा 2413। ओके, ये हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है। अक्षांश विस्तार की हम बात करेंगे विद्यार्थियों, तो वो कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपके सामने 23 डिग्री 3 उत्तरी से 23 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। बस ये आपको कंफर्म याद करके जाना है साथियों। 34वां क्वेश्चन, सॉरी 34वां क्वेश्चन मिस प्रिंट कितने हो चुके हैं यार, देखना पड़ेगा। अच्छा 32वां था। 33वां क्वेश्चन ये सोचा कि किस प्रकार से राजस्थान का देशांतर विस्तार कितना है साथियों। तो देशांतर विस्तार की हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा 69 डिग्री 30 पूर्वी अक्षांश से लेकर 78 डिग्री 17 अक्षांश पूर्वी तक इसका देशांतर विस्तार हो जाएगा साथियों। ओके साथियों, अगला 34वां क्वेश्चन है। यहाँ पर 34 कर लेना क्योंकि शायद मिस प्रिंट हो चुकी, इसलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के उत्तरी और दक्षिणतम छोर के मध्य अक्षांश विस्तार कितना होगा साथियों। तो वो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 7 डिग्री 9। कितना होगा? 7 डिग्री 9 दक्षिण छोर के मध्य अक्षांश विस्तार हो जाएगा। अगला 35 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान के केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है। क्या है साथियों? राजस्थान की केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या क्या होगी। तो इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा साथियों। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा साथियों 21। कितनी थी? 21 हो जाएगी। क्लियर हुआ? अगला 35वां क्वेश्चन है कि राजस्थान 36वां क्वेश्चन है साथियों। राजस्थान के पूर्वी व पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में अंतर लगभग कितना है। तो राजस्थान से कितना हो जाएगा साथियों? तो इसमें लगभग अंतर कितने का होगा? दोबारा सुनना क्वेश्चन को कि राजस्थान के पूर्व व पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर हो जाएगा साथियों। तो ये हो जाएगा 36 मिनट का। कितने का हो जाएगा? 36 मिनट का अंतर हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा दो राज्यों से लगती है। क्या है? राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा दो राज्यों से लगती है। तो उसकी सीमा हो जाएगी साथियों यहाँ पर 4 राज्य। कितने राज्य हो जाएंगे? 4 राज्य होते हैं जिसकी राजस्थान से दो राज्यों की लगती है। 38वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस जिले में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन होता है। यानी कि जो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो बिल्कुल तिरछेपन में सबसे अधिक रहती हैं। तो किन जिले के, ऐसा कौन सा जिला है जिसके अंदर होता है साथियों? ये बिल्कुल श्रीगंगानगर के अंदर होते हैं। किसके अंदर होता है? श्रीगंगानगर के अंदर होता है। 39 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रतिशत कितना होगा। अंतर्राज्य है या फिर अंतर्राष्ट्रीय आपको दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रतिशत कितना हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा 22%। कितना हो जाएगा? 22%।
बिल्कुल आप यदि कर्मचारी के अंडर वैकेंसी में आप यदि लेना चाहते हो, अपनी नौकरी पक्की करना चाहते हो, तो साथियों सारी क्वेश्चनों को जरूर देखना है। 40वां क्वेश्चन है कि कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। 2 का यहाँ पर पूछा है, तो बिल्कुल 2 का ही आपको देना है। तो बिल्कुल बांसवाड़ा व डूंगरपुर दोनों ऐसे जिले हैं साथियों जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। साथियों कभी अपना मैप देखना राजस्थान का। 41वां क्वेश्चन है कि कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है। कर्क रेखा के सबसे के नज़दीकी शहर कौन सा है या फिर जिला कौन सा होगा साथियों, तो उसका नाम है बांसवाड़ा। क्या नाम हो जाएगा, बांसवाड़ा। 42वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाक दोनों से लगती है। पाक यानी पाकिस्तान से लगती है। राजस्थान का इसी कहीं राजस्थान का वह जिला बताना है जिसकी सीमा गुजरात व पाक दोनों जिलों से लगती है विद्यार्थियों, तो इसका नाम हो जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर का दोनों जिलों से लगती है साथियों। 43वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों से स्पर्श करती है। क्या है, राजस्थान के किस जिले की सीमाएं जो अधिकतम जिलों से स्पर्श करती है साथियों, तो किस जिले को करती है भाई साथियों, तो उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर पाली। पाली जिले को सबसे अधिक स्पर्श करती है। क्या करती है साथियों, किस जिले की सीमा को अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है। राजस्थान के किस जिले की सीमा को अधिकतम स्पर्श करती है। 44वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ 2 बार लगती है। कहीं निम्न में से कौन से जिलों की सीमा है कि 2 जिले से जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से 2 बार लगती है साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने चित्तौड़गढ़ व कोटा। चित्तौड़गढ़ व कोटा की जो सीमाएं साथियों मध्य प्रदेश के साथ 2 बार लगती है। याद रखना किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है। 45वां क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है, तो कौन से शहर से या फिर कौन से गांव से, ये फलाना डिग्रा से भी पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने यानी कि हिंदू मलकोट गंगानगर में स्थित है, से बकासा जो बाड़मेर तक स्थित है साथियों। ओके, ये यहाँ तक है। गंगानगर में क्या है, हिंदू मलकोट है, और बाड़मेर में क्या है, बकासर है। कन्फर्म कर लेना साथियों, आपको कन्फ्यूज नहीं होना। यहाँ पर जिले भी दे सकता है, गांव भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। 46वां क्वेश्चन है कि एनालस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद किसने किया था साथियों। ये इंग्लिश है लेकिन ये हिंदी है, तो राजस्थान का हिंदी अनुवाद किसने किया था भाई साथियों, तो वो करने वाला व्यक्ति हो जाएगा यहाँ पर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्या हो जाएगा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा बिल्कुल हो जाएंगे, जिसने हिंदी राजस्थान का हिंदी अनुवाद किया था साथियों। 46वां क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि राजस्थान के केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित जिलों या फिर स्थित जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी साथ में, कन्फर्म। अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 48वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के साथ कितने राज्यों की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, तो वो लगती है 5। कितने राज्यों की लगती है, राजस्थान से 5 राज्यों की अंतर सीमाएँ लगती है। 49वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह जिला जो गुजरात व मध्य प्रदेश में या फिर से संयुक्त सीमा रखता है। संयुक्त यानी कि एकजुट रहकर की सीमा रखती है, तो उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर बांसवाड़ा। 49वां क्वेश्चन की हम बात 50वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखा बनाते हैं, तो दोनों आपको बताना है साथियों, तो वो हो जाएगा यहाँ पर गंगानगर और बाड़मेर। कौन सा हो जाएगा, गंगानगर और बाड़मेर हो जाएगा। 51वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखा बनाते हैं, तो वो हो जाएगा यहाँ पर गंगानगर बाड़मेर। ओके, गंगानगर और बाड़मेर। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आज आपके कंप्लीट कर दिए हैं मैंने साथियों। कितने क्वेश्चन थे, पूरे 50 क्वेश्चन आज मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। कल हमने 100 क्वेश्चन देखे थे, अब 100 क्वेश्चन या फिर 200 क्वेश्चन और देख लेंगे। जो 300 क्वेश्चन आपका राजस्थान का जो भूगोल है, राजस्थान का स्वरूप कंप्लीट हो जाएगा साथियों। क्लियर, राजस्थान भूगोल से कितने क्वेश्चन आएंगे, पूरे 50 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर हुआ, याद रखना है साथियों। गणित से पूरे 25 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर साइंस से पूरे 5 क्वेश्चन आएंगे, और जो बाकी बचे हैं उससे 10-10 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है साथियों। सभी दोस्तों से निवेदन है कि अच्छी प्रकार से पढ़ाई करना है, ताकि आपकी जो ये एग्जाम है साथियों, बिल्कुल वैकेंसी है उसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके चतुर्थ श्रेणी, कौन सी श्रेणी है साथियों, चतुर्थ श्रेणी आपकी कर्मचारी की जो भर्ती है वो 2025 की आपकी एग्जाम लगेगी साथियों। 18 सितंबर से शुरू होगी और एक कब तक चलेगी साथियों, 18 सितंबर से चलेगी ना, यदि कंफर्म शायद मेरे हिसाब से ये डेट है। यदि मुझे गलत बता रहा हूँ मैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर ये एकदम तब से चलेगी। मैंने इसकी दिनांक डेट देखी नहीं थी, मेरे हिसाब से सितंबर में लगेगी साथियों। क्लियर है साथियों। यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय बात। कल मिलेंगे नए किस्मों के साथ, नए अंदाज में।